आगे नहीं आता, ठंड तो बढ़ती जा रही है और भी बहुत सारे क्या कहते हैं इश्यूज़ आते हैं। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारी उम्र नहीं है सब करने की, बट हमें करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम तो तभी तक बैठे, इनडेफिनिट स्ट्राइक हमने लिखा हुआ है वहाँ पे, जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं दे देते कि वो खोल देंगे। हमारी एग्ज़ाम्स हैं अभी 30th से 3rd ईयर के, हमें पढ़ना है बट हम उठ के नहीं जा सकते क्योंकि अगर हम उठ के चले गए तो इस सरकार को एक फ्री पास मिल जाएगा कि इसको जो करना है ये कर सकती है। और इफ़ हिस्ट्री इज़ एनी प्रूफ ये कर रही ही है। तो क्या कहते हैं, अगर हम अभी उठ गए तो फिर तो इनका हो जाएगा कि ये आते हैं 5-6 दिन बैठते हैं फिर चले जाते हैं। बट हम लोग मतलब लगातार जैसे हमने 5 दिन हंगर स्ट्राइक किया, उसके बाद भी ये लोग आके बोले कि खुलवाएंगे और फिर बोल रहे हैं 1 हफ्ते बाद नोटिस आएगा। 1 हफ्ते बाद जब हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठे हैं, लगातार जब हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब बोल रहे हैं कि आइए अब बात कर लीजिए, अब तक नोटिस क्यों नहीं निकाले, तब फिर ध्यान दे रहे हैं कि हमको कि DDMA का नोट नहीं आया है। लेकिन उसी सेम DDMA के नोटिस के बाद सिनेमा हॉल खुल चुका है, क्या कहते हैं मॉल्स खुल चुके हैं, लेकिन कुछ भी बंद रखा जा रहा है तो केवल DU बंद रखा जा रहा है। बिल्कुल जिसमें ये बात है कि DU को केवल इसलिए बंद रखा जा रहा है ताकि NEP जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, DU को जो हमेशा एक लैब रैट की तरह यूज़ किया जाता है DU के स्टूडेंट्स को, उसके लिए पास करवाया जा सके और एक्सपेरिमेंट किया जा सके उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का DU के स्टूडेंट्स को। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, घर पर बैठ के पढ़िए आराम से। घर पे बैठकर पढ़िए आराम से तो बोल दिया जाए, लेकिन जब जिन बच्चों पे इंटरनेट ही नहीं है, जो मतलब रूरल इलाके से आ रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं आ रहा, जो इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा ही एक केस 1 साल पहले ऐश्वर्या रेड्डी का हुआ था कि उनकी फैमिली में एक ही बच्चे को पढ़ाने लायक पैसा बच रहा था क्योंकि पेंडेमिक के इकोनॉमिक उसके हालात के कारण। और फिर उसमें क्या कहते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहे, उनको अभी भी इंटरनेट नहीं आ पा रहा, वो उस तरीके से ऑनलाइन क्लास में एंगेज नहीं कर पा रहे, तो वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो ये बहुत एक प्रिविलेज वाला बात होगा कि आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ लीजिए, क्योंकि जिनके पास प्रिविलेज होगा बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल वो मतलब बैठ के ऑनलाइन एक यूट्यूब वीडियो की तरह देख सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो मतलब लगातार जिनके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो क्या कहते हैं 80% ऑफ द स्टूडेंट है, उन तक एजुकेशन पहुँचेगा ही नहीं। अच्छा ये बताइए, जामिया, JNU या DU साल में क्लासेस कम होते हैं, धरने ज़्यादा होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जामिया, JNU और DU में जो बच्चे पढ़ते हैं, और ये तीनों पब्लिक यूनिवर्सिटी और जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। और हम जब अपने क्लासरूम में बैठते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और उसमें पढ़ते हैं वी द पीपल, और ये समझते हैं कि ये देश के लोगों से चलता है, तो हम ये भी समझते हैं कि जब भी हमारी डेमोक्रेसी पे हमला होगा, जब भी लोकतंत्र पे हमला होगा, जब भी कोई ऐसी पॉलिसी पास की जाएगी जो हमारे हितों के खिलाफ है, तो हम उसके खिलाफ हमें लड़ना भी होगा। और ये हमारे देश का इतिहास रहा है, यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है, ठीक है। और जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, वो खुद जब स्टूडेंट थे, ऐसा उनका कहना है कि उन्होंने भी गुजरात में बहुत आंदोलन किए। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, ये सब अपने स्टूडेंट दौर पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें? क्या गलत है स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने में? हम जब देख रहे हैं कि NEP जैसी पॉलिसी लाई जा रही है जिससे शिक्षा को प्राइवेटाइज किया जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ा तबका स्टूडेंट्स का, मार्जिनाइज तबका, महिलाएं, दलित, आदिवासी, वो एजुकेशन के स्फीयर से बाहर हो जाएगा, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। यानी आप आरोप लगा रहे हैं कि साजिश है तरीके की? देखिए, हम आरोप लगाने वाले होते कौन है? हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो पढ़ सकते हैं। NEP का आप ड्राफ्ट निकालिए, 700 पेज का वो पूरा ड्राफ्ट है, उसका 20 पेज का समरी भी है। कोई भी व्यक्ति जो उस ड्राफ्ट को पढ़ेगा, उसको समझ आ जाएगा कि ये जो मॉडल है, ये शिक्षा को बेचने का मॉडल है। NEP में क्या लिखा है? NEP में लिखा है कि UGC जो आज तक पैसा देता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, वो अब पैसा ग्रांट नहीं देगा, वो लोन देगा। एक कमेटी बनाई जाएगी, हाइफा जिसका नाम होगा, हायर एजुकेशन फंड कमेटी। उस कमेटी का काम ये होगा कि वो लोन देगा, और कोई भी यूनिवर्सिटी जिसको लोन दिया जाएगा, वो पैसा कैसे चुकाएगी? वो कॉलेजेस का फ़ीस बढ़ाएगी, वो ऑटोनॉमी की डिमांड करेगी, वो शिक्षा को महंगा करेगी, और फीस का पैसा देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो DU में बच्चा क्यों पढ़ता है? क्योंकि यहाँ का फ़ीस 6,000, 8,000, 10,000 है। कल को जब फीस 50,000 और 1 लाख हो जाएगा, तो अमेठी और DU में क्या फ़र्क रह जाएगा? फिर DU में बच्चे क्यों आएंगे पढ़ने के लिए? और आ ही नहीं पाएंगे ना। वही बच्चे आएंगे जिनकी जेब में पैसा है, जो एक अच्छी अपर क्लास फैमिली से आ रहे हैं। जिसकी जेब में पैसा नहीं है, वो तो उसको शिक्षा मिलेगी ही नहीं इस देश में। अच्छा, लंबे समय से आप यहाँ बैठे हैं, किससे बात हुई, कहाँ तक बात हुई? देखिए, पिछले 1.5 साल से शायद हम लोगों ने, मतलब शायद मुझे याद नहीं कि हम कितनी बार यहाँ आंदोलन कर चुके हैं। ये अभी हम स्ट्राइक पे बैठेंगे, हमारा लास्ट रिसोर्ट है। इससे पहले हम लोगों ने मेमोरेंडम दिए हैं, हम लोगों ने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की है, हम लोग अंदर गए हैं जहाँ जो वाइस चांसलर ऑफिस है, रीगल ऑफिस, उसके बाहर हम लोगों ने 3 बार प्रोटेस्ट किया। 3 बार हम लोगों को पुलिस उठा के ले गई है, हम पे FIR की गई है।
हमने बहुत शांति से बोला कि हमको डीन से मिलना है, हमको वीसी से मिलना है, हम उनसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। एक बार भी हमसे वो लोग बात करने नहीं आए। वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते, रिप्रेजेंटेटिव बोलता है कि बाद में आइएगा, खुलेगा। जब हम लोग 5 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे तब जाके प्रॉक्टर हमसे आके मिले, और प्रॉक्टर ने अपने मुँह से ये बोला, हमने नहीं बोला। प्रॉक्टर ने ये बोला कि हम कैंपस आपका खोलेंगे, आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, दिवाली ब्रेक, उसमें नोटिस आएगा। हमने कहा ठीक है। 1 हफ्ता निकल गया, कैंपस नहीं खुला, तब से हमारी स्ट्राइक जारी है और आज स्ट्राइक को 20 दिन पूरे हो गए। कोरोना के नए वेरिएंट आ रहे हैं, आपको लगता है कि रीओपन होना चाहिए? देखिए लॉ समिट हो रही है ना यहाँ पे, अभी लॉ समिट हो रही है यहाँ पे, तो सारे प्रोफेसर भरे पड़े हैं, बिना मास्क के बैठे हुए हैं। और अब जब सेकेंड डोज दे चुके हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, तो फिर ये आप थर्ड वेरिएंट की क्यों बिना मतलब की शोर मचा रखे? पहली ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना फ़र्क आता है स्टडी? बहुत, ये देखिए सेंट्रल लाइब्रेरी है, एक्सप्लेन करिए। सेंट्रल लाइब्रेरी है सामने, यहाँ पे बैठने नहीं दिए जा रहे हैं। जो पढ़ाई बुक्स जो ढंग से पढ़ लेते हैं, जो प्रैक्टिकल होती है वो सारी चीज़ें तो चली जा रही है ना। प्रैक्टिकल तो ज़रूरी होती है ना हर चीज़ की, तो प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। कैंपस की जो सराउंडिंग होती है, इन्वायरमेंट होता है, प्रोफेसर से फेस टू फेस बात होती है, वो नहीं हो पा रही है। अच्छा, मैडम ने अभी आरोप लगाया कि जो नई शिक्षा नीति है, हाँ। उससे जो पिछड़े लोग हैं वो पिछड़ जाएंगे, आपको भी लगता है? यस, एकदम पिछड़ेंगे ना, कैसे? क्योंकि बहुत तोड़ने का काम किया गया है। बेसिकली यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया जाएगा। आप आज डीयू बोल रहे हैं ना, आने वाले टाइम में आप डीयू नहीं बोल पाइएगा। आप बोलिएगा ये कॉलेज है, वो कॉलेज है, डीयू, जैसे इन्होंने भी बोला डीयू, जेएनयू, जामिया, कुछ दिन में ये बोलेंगे नहीं कि ये डीयू है, ये जेएनयू है, फिर ये कॉलेज बोलेंगे। आप ही बता दीजिए क्या बोलेंगे। फिर आप अलग अलग कॉलेज का नाम लीजिएगा, टूट जाएगा ना ऑटोनॉमी। अभी आप किसी तरीके के झूठ की बात कह रहे थे, तो किस तरीके का झूठ मतलब? अभी देखिए ना, इन्होंने बोला थर्ड वेरिएंट की बात है ना, तो लॉ समिट में देख लीजिए, सारे लोग तो बैठे पड़े हैं एक साथ। तो अगर इतना ही डर होता तो लॉ समिट नहीं होता, इलेक्शन की जा के कैंपेनिंग करते हैं वहाँ पे नहीं होता, और हर जगह आप देखिए बिना मास्क के काम हो रहे हैं। बस डीयू में ही इंस्टीट्यूट को ही बंद रखना तो एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आप लोग ये धरना करेंगे, अपनी बात? अरे एकदम सुनेंगे ही, क्यों नहीं सुनेंगे? बच्चे बैठे हुए हैं, हम लोग थोड़ी पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं। बच्चे की बात नहीं सुनेंगे तो और इंस्टीट्यूट किसकी बात सुनेगा, आप बताओ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस तिवारी है। ये धरने पे बैठे डीयू के स्टूडेंट यहाँ पर दर्शकों, और तकरीबन 20 दिनों से बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के, ताकि इनका कहना कि रीओपन किया जाए कैंपस, ताकि इनको पढ़ाई में दिक्कतें जो आ रही वो ना हो, और ये लोग सही से जो दूर दराज से आए हुए, अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने के लिए अपनी पढ़ाई करें और इनका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करते हैं। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।